कहिएगा, आज जमान पार्क में अहम बैठक होने जा रही है। किन किन ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जाएगा? जी, आज इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं का इजलास तलब किया है और इस इजलास में पंजाब में वजीर आला के लिए एतमाद का वोट लेने के हवाले से मुशावरत की जाएगी और हिकमत अमली भी तय की जाएगी। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली की तहलील का जो ऐलान कर रखा है चेयरमैन PTI ने, उस पर भी मुशावरत होगी। इसके अलावा जो मुल्क के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई है कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कोई लाई जा रही है और इस तरह का कोई सेटअप आ रहा है बुरी तौर पर, और इसके नतीजे में इलेक्शन जो है वो लेट हो सकते हैं। इस मामले पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आज मिल बैठेगी और मुशावरत करेगी और इस पर अपना रद्द अमल देने के हवाले से फैसला करेगी। ये जो नजरिया है टेक्नोक्रेट हुकूमत का, ये भी तहरीक इंसाफ के फोरम से ही फ्लोट हुआ है। कल इमरान खान साहब ने सहाफियों से गुफ्तगू में इस खदशे का इजहार किया था कि और कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे जल्दी, बल्कि वो कह रहे थे कि इलेक्शन हो सकता है कि अगले साल से भी ताखीर में चले जाए अगर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत जिस तरह के उन्होंने कहा कि कुछ लोग बनाना चाहते हैं और वो बन गई तो फिर इसके नतीजे में इलेक्शन जो है वो ताखीर का शिकार हो सकते हैं। तो इस मामले पर भी आज मुशावरत करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जो बड़ा एजेंडा है वो एतमाद का वोट लेने के हवाले से है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब को 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेना है। गवर्नर ने जो एडवाइस भेजी है उनको एतमाद का वोट लेने की, वो अभी तक स्टिल स्टैंड करती है और उनकी डी नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन था वो तो सस्पेंड हो गया कोर्ट के आर्डर से, लेकिन बहरहाल उन्हें एतमाद का वोट लेना है और एतमाद का वोट इस वक्त चौधरी परवेज इलाही के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और चौधरी परवेज इलाही के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ठीक है हनीफ कमर साहब, आप हमारे साथ रहेगा। मोहसिन साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर असेंबलियां जिस तरह के हालात बन रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और अगर असेंबलियां तहलील नहीं होती, आप क्या समझते हैं PTI इस पर भी एक यू टर्न लेने जा रही है असेंबलियों की तहलील के मामले पर? देखिए, PTI जो है वो कोई असम्बली में इस्तीफों के मामले पे तो मुसलसल 9 महीने से यू टर्न दे दी है और कुछ पता नहीं चलता कि उनका क्या मौक़िफ़ है। वो इस्तीफा देने का ऐलान भी करते हैं लेकिन इस्तीफे मंजूर कराने के लिए स्पीकर को इनफरादी तौर पर मिलने को तैयार नहीं है। इसी तरह पंजाब असम्बली भी तोड़ने का वो ऐलान कर चुके हैं, लेकिन एतमाद का वोट लेने और कोई भी ऐसी कोशिश की वो हर मौके पे मज़ावत करते हैं और असम्बली का इजलास उन्होंने मुसलसल बनाए रखा। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि चौधरी परवेज इलाही तो ये बार बार कहते रहे कि 99% अरकान असम्बली तहलील नहीं करना चाहते, लेकिन जैसा खान साहब कहेंगे वैसा करेंगे। और इस बात की आड़ में वो हुकूमत में काबीना में अफराद का इजाफे भी करते रहे और इस सब के बावजूद हमने देखा है कि इमरान खान इसे बर्दाश्त भी कर रहे हैं और इसके साथ भी चल रहे हैं। लगता है कि ये असम्बलियां भी अब नहीं टूटेंगी और न ही अरकान के इस्तीफे मंजूर होंगे, बल्कि वक्त के मुताबिक जिस तरह हुकूमत का कहना है कि मुकर्रर वक्त या उसके बाद ही इलेक्शन होंगी। ठीक है। और आप बताइएगा कि क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो वहीं पर मखलूत हुकूमत की हिकमत अमली के ऊपर बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि आखिर इस्तीफे जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं? ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि फ़कत रूल्स और आइन की बात तभी की जाती है जब अपने कोई सियासी मफादात होते हैं। तो 11 तो कर लिए गए, दीगर एक्सेप्ट ना करने की वजह सियासी तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, अगर फेस वैल्यू पे ली जाए इस चीज को तो बहुत वाज़ेह तौर पे ये आइन कानून और असेंबली के रूल्स भी कहते हैं कि आपने जो है वो हाथ से लिखे हुए इस्तीफा देना है और उसके साथ आपने उसको जो है कंफर्मेशन के लिए स्पीकर के पास पेश होना है। ये उसी तरह का कानून है जैसे कोई भी शख्स दफा 164 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जो है अदालत के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है, बाकायदा तौर पर बताता है कि मेरे पे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है
तमाम दूसरी जानब जो आप इशारा कर रहे हैं, यकीनी तौर पे PDM की हुकूमत ये समझती है कि अगर एक इतने इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो क्या सियासी तौर पर उन्हें कितना फायदा या नुकसान हो सकता है, और इसमें फिर तमाम इलाकों में जितने हल्के हैं इनमें नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और फिर एक और मामला जो है वो सामने आएगा। अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अरब अरकान भी यहाँ पे बैठे हुए हैं असेंबली में, और उसके साथ साथ एक अपोजिशन राजा रियाज की शक्ल में मौजूद है। उसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इस तरह के इकदाम से असेंबली जो है, जो ऐवान है वो तो कमजोर हो रहा है, लेकिन स्पीकर कौमी असेंबली ने जो मौक़िफ़ अपनाया हुआ है वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो बिल्कुल निज़ाम से निकल जाए, फिर क्या इसमें माने है कि एक एक शख्स जो है वो स्पीकर के सामने पेश होके अपने जो इस्तीफा है उसको कंफर्म कर दे। लेकिन तहरीक इंसाफ को वाज़ेह अंदाज में पता है, जिस तरह मैं पहले भी बयान कर रहा था और मोहसिन साहब भी कह रहे थे, उनके अरकान जो है, बहुत सारे अरकान जो है वो इस्तीफा नहीं देना चाहते, और अगर वो अकेले पेश होंगे तो फिर वो जो है वहां पे कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इकट्ठे इज्तिमाई इस्तीफे देना चाहती है, और इस हवाले से इमरान खान की इब्तदाई रिपोर्ट कर ली गई है। पंजाब की जो स्पेशल ब्रांच है, हमारे जराए बता रहे हैं, उसको भी इस हवाले से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी रिपोर्टें भी चेक की गई हैं। तो वाज़ेह तौर पर ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात से खौफजदा है कि उनके अरकान जब इंफरादी तौर पर जाएंगे तो फिर बहुत सारे अरकान जो है वो इस्तीफा नहीं करेंगे। ठीक है, ऑन आप हमारे साथ रहेगा। हनीफ कमर ये बताएगा, जैसे ऑन ने जिक्र किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जो इस्तीफा नहीं देना चाहते, अगर इन केस ये यहाँ पे इस्तीफे मंजूर हो भी जाते हैं और इसके बाद जिस तरह से चौधरी परवेज इलाही का मामला, उन्होंने एतमाद का वोट लेना है, तो उस सूरत में फिर PTI के लोगों की क्या गारंटी है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास कि वो जो है PTI का ही साथ देंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़े दाखिली बहरान का सामना है, और वो दाखिली बहरान ये है जिसका इजहार चौधरी परवेज इलाही साहब भी कर चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि पंजाब असम्बली के 99% अरकान PTI के ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि असम्बली तहलील हो, जबकि खान साहब का हुक्म भी है और उनकी ख्वाहिश भी है कि असम्बली तहलील कर दी जाए। अब खान साहब एक मुख्तलिफ डायरेक्शन में सोचते हैं और अमल करना चाहते हैं, जबकि उनके जो अरकान असम्बली हैं और पार्टी के जो लोग हैं वो दूसरी समत में देख रहे हैं। तो इसी तरह का, इसी बात को जवाब बनाकर गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने को कहा था। अब चौधरी परवेज इलाही बजाते खुद असम्बली तहलील नहीं करना चाहते थे, ना अब चाहते हैं, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़रा हैं पंजाब में वो असम्बली की तहलील चाहते हैं, लेकिन खान साहब के हुक्म पर वो बज़ाहिर आमीन कहते हैं और कहते हैं कि जैसे ही खान साहब कहेंगे असम्बली तहलील हो जाएगी। आपको याद है कि जब PDM ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी पंजाब असम्बली में, तो चौधरी परवेज इलाही ने उस पर न सिर्फ रजामंदी का इजहार किया था, बल्कि PDM के लोगों को अप्रोच करके कहा गया था कि आप अदम एतमाद की तहरीक लाएं पंजाब असम्बली में, ताकि पंजाब असम्बली तहलील होने से बच सके। तो उस वक्त PDM के दरमियान और परवेज इलाही साहब के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात भी हो रहे थे, और उन मुज़ाकरात के नतीजे में ये तय पा गया कि PDM जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लाएगी। चौधरी परवेज इलाही साहब बज़ामे खुद खुश थे कि वो अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी और पंजाब असम्बली तहलील होने से बच जाएगी, और इस तरह खान साहब के सामने भी वो सुरखरू हो जाएंगे और PDM को इस्तेमाल करके वो अपनी वजारत आला भी बचा लेंगे और असम्बली भी बचा लेंगे। वो PDM को अपनी पिच पर खिलाना चाह रहे थे, लेकिन PDM ने इस मौका पर एक और पॉलिटिकल चाल चली कि उन्होंने अदम एतमाद के साथ साथ एतमाद का वोट लेने के लिए एडवाइस भी वज़रिया गवर्नर भिजवा दी। अब इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी चौधरी परवेज इलाही को और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये जो अदम एतमाद की तहरीक आई, ये तो बाकायदा चौधरी साहब के कंसेंट के साथ आई, लेकिन जो एतमाद का वोट लेने की एडवाइस आई, इसको देखकर चौधरी साहब परेशान हो गए, और फिर उन्हें समझ आया कि PDM ने भी उनके साथ उसी तरह चाल चली है जिस तरह उन्होंने PDM के साथ चाल चली थी। अब अदम एतमाद की तहरीक वाला मामला तो एक तरह से निमट गया कि वो तो PDM ने वापस ले ली, और गवर्नर का नोटिफिकेशन भी डी नोटिफाई हो गया, वो भी सस्पेंड कर दिया अदालत ने। लेकिन जो एतमाद का वोट लेने के लिए PDM ने चाल चली थी,
वो अभी तक बरकरार है और चौधरी साहब उसी चाल के जाल में फंसे हुए हैं इस वक्त। अब उन्हें एतमाद का सही। वोट हर सूरत लेना है और एतमाद का वोट उसी सूरत उन्हें कामयाबी हो सकती है जब पीटीआई के सारे अरकान पंजाब असम्बली उनको वोट दें और खुद उनकी पार्टी काफ लीग के लोग भी वोट दें। लेकिन इस मामले में आसिफ अली जरदारी साहब ने भी गुज़श्ता दिनों बड़ा काम किया है यहाँ पंजाब में। खुद पीडीएम के लोगों ने भी पीटीआई के लोगों के साथ राब्ते किए हैं और गुज़श्ता जो पंजाब असम्बली का अजलास था उस असम्बली के अजलास में अगरचे पीटीआई के तमाम कारकुनों को ये हुक्म था इमरान खान साहब की तरफ से कि वो हर सूरत अजलास में पहुंचे, ठीक है, पार्लिमानी ठीक। पार्टी के मोहसिन साहब, इजलास में आप शिरकत। कहिएगा कि पंजाब की सूरत हाल के ऊपर भी मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगा। इजलास आज हो रहा है ज़मान पार्क में, एतमाद का वोट कैसे लिया जाए, फिर असम्बली तहलील वाला भी मामला है। तो आज के इस इजलास से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई हिकमत अमली वाज़ेह तौर पर जिसके अंदर कोई अभाम ना हो, ऐसी कोई सूरत हाल या ऐसी कोई पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी कर देगी? और साथ में ये बताइएगा कि वाकई ये काफ लीग और पीडीएम कोई आगे जाकर मिलने जा रही है, या काफ लीग जो मांग रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देने की पोजीशन में है, वो दे देगी और ये दोनों ही आगे चलेंगे? मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज कौमी असम्बली में ये पीटीआई के अरकान ने पेश होकर एक ड्रामा की है, आज ज़मान पार्क में होने वाला इजलास भी एक ड्रामा साबित होगा। और ये इस खान साहब का असल मकसद जो है मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेलना है। ये पाकिस्तान में सियासी हालात इस कदर खराब हो कि माशी तौर पर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। और खान साहब अपने हालिया कई इंटरव्यूज में इस बात का इजहार भी कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये मामलात एतमाद का वोट लेंगे, बल्कि वो कुछ और ट्रिक खेलेंगे और ये असम्बली भी नहीं टूटेगी और ये ड्रामा भी चलता रहेगा। और आप देखें कि जिस तरह आज कौमी असम्बली में हुआ है उसी तरीके से ज़मान पार्क के इजलास का भी नतीजा सामने आएगा। ज़मान पार्क के इजलास का भी तस्करा सामने आएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ मोहसिन रजा खान, हमारे नुमाइंदा ओन शराजी और ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।